तो जब डर लगता था कि यू ओनली लिव वंस, तो बोले कुछ करते हैं, इलाज करते हैं। तो दुनिया भर में फिर पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन को लाया गया। उसको लाने की वजह ही ये डर था कि ये जो जिंदगी है ये तो पूरी पड़ेगी नहीं। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, इसको समझो। डर उठता है, कुछ है बाहर जो मुझे मिल नहीं रहा, मैं अहंकार हूं, मैं ईगो हूं, मैं खाली हूं। किसी भी तरह से बाहर की चीजें ला ला के मुझे अपनी जिंदगी को भरना है। और मैं अपने आसपास देख रहा हूं, मुझे लग रहा है अरे उनको नीली शर्ट मिल गई, उनको सैंडल मिल गई, उनके पास चश्मा है, मेरे पास नीली शर्ट नहीं है, मेरे पास सैंडल नहीं है, मेरे पास चश्मा भी नहीं है। और मैं कैसा हूं? मैं रिक्त हूं, मैं हॉलो हूं, मैं खाली हूं। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये फोमो है, फोमो। और जब आप कहते हो कि मुझे चाहिए, तो आपको दिखाई देता है टाइम इज रनिंग आउट, द क्लॉक इज टिकिंग। समय का तीर एक ही दिशा में बढ़ रहा है और आपके पास और कम समय बचता जा रहा है और भीतर फोमो चीख रहा है। तो फोमो से फिर आता है योलो। हम जो हैं, ईगो की परिभाषा से आया फोमो, और फोमो से आया योलो, और फिर इस योलो से आ गया पुनर्जन्म कि भाई एक जन्म में तो बात बनेगी नहीं। तो एक काम करो, दिल को बहलाने के लिए खुद को बता दो अभी 10, 12, 50, 10 लाख जन्म और होने हैं। तो 5000 साल का तो लिखित प्रमाण उपलब्ध है कि आज तुम जैसे हो फोमो योलो, 5000 साल पहले भी ऐसे ही थे। दुर्योधन को और क्या हो रहा था? ये जितना तुम पुरानी कहानियों में पढ़ते हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे ग्रीस की हो, चाहे चीन की हो, उनमें तुम्हें फोमो योलो नहीं दिखाई देता। और अगर तुम जो केव कार्विंग्स हैं, जो प्रिमिटिव आर्ट है आदि मानव की, और जो भित्ति चित्र वगैरह हैं, तुम उनको जाकर के देखोगे और पीछे चले जाओ, 10,000, 20,000, 30,000 साल पीछे चले जाओ, तो कुछ मिलते हैं प्रमाण। वो पत्थरों से उकेरने लग जाते थे, कई बार पत्थरों को ही, कई बार हड्डियों को ही। जो तो तुम पाओगे वहां भी बराबर का फोमो है, और वहां तो और ज्यादा होता था। ये जो मिस्र की ममियां हैं, ये और क्या है? और क्या है? वो मर गया है और उसके शरीर को बिल्कुल लेप लगा करके पैक करके रख देते थे। कहते अभी इसने ठीक से भोगा नहीं है दुनिया को, इसकी रूह, इसकी जीवात्मा लौट करके आएगी, इसको प्रिजर्व करके रखो ताकि वो फिर आए तो उसको अपना घर तैयार मिले। और ये जो योलो है, इससे निपटने के लिए तो पूरी दुनिया में इंसान ने ऐसे ऐसे उपद्रव किए, ऐसी मान्यताएं ईजाद की कि तुम हक्के बक्के रह जाओ। तो जब डर लगता था कि यू ओनली लिव वंस, तो बोले कुछ करते हैं, इलाज करते हैं। तो दुनिया भर में फिर पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन को लाया गया। उसको लाने की वजह ही ये डर था कि ये जो जिंदगी है ये तो पूरी पड़ेगी नहीं। बात आ रही है समझ में? ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, इसको समझो। डर उठता है, कुछ है बाहर जो मुझे मिल नहीं रहा, मैं अहंकार हूं, मैं ईगो हूं, मैं खाली हूं। किसी भी तरह से बाहर की चीजें ला ला के मुझे अपनी जिंदगी को भरना है। और मैं अपने आसपास देख रहा हूं, मुझे लग रहा है अरे उनको नीली शर्ट मिल गई, उनको सैंडल मिल गई, उनके पास चश्मा है, मेरे पास नीली शर्ट नहीं है, मेरे पास सैंडल नहीं है, मेरे पास चश्मा भी नहीं है। और मैं कैसा हूं? मैं रिक्त हूं, मैं हॉलो हूं, मैं खाली हूं। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये फोमो है, फोमो। और जब आप कहते हो कि मुझे चाहिए, तो आपको दिखाई देता है टाइम इज रनिंग आउट, द क्लॉक इज टिकिंग। समय का तीर एक ही दिशा में बढ़ रहा है और आपके पास और कम समय बचता जा रहा है और भीतर फोमो चीख रहा है। तो फोमो से फिर आता है योलो। हम जो हैं, ईगो की परिभाषा से आया फोमो, और फोमो से आया योलो, और फिर इस योलो से आ गया पुनर्जन्म कि भाई एक जन्म में तो बात बनेगी नहीं। तो एक काम करो, दिल को बहलाने के लिए खुद को बता दो अभी 10, 12, 50, 10 लाख जन्म और होने हैं। एक गाना भी है, तेरा प्यार है इतना प्यारा, तेरे मिलन की ललक में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। काहे कि उसको भोगना है। अब उम्र बीत रही होगी, मांसपेशियां साथ नहीं दे रही, टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है, तो कह रहे हैं हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो रुक जा, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा तुझे, आऊंगा, लौट के आऊंगा। ये और क्या है? ये योलो ही है।
योलो सिद्धांत नहीं है, वो चीख है, वो कराह है, वो वेदना है। जन्म हुआ था पर व्यर्थ चला जा रहा है, जिंदा हूं पर जीवन को जानता नहीं, और घड़ी टिक 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 टिक। अभी किसी दिन शरीर बिखर जाएगा और जिंदगी कोई पूछे कि क्या थी, तो हम कहेंगे कोरा कागज। पता ही नहीं चला कि ये कहानी है क्या। दूसरे की लिखी पटकथा हम जीते रहे, अपनी कहानी कभी लिख ही नहीं पाए। कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी किताब में क्या है, कहेंगे बस कोरे कागज। तो जी कैसे रहे थे? किसी और ने स्क्रिप्ट दे दी, किरदार निभा रहे थे। ये योलो है। ईमानदारी की बात यह होती है कि आप कहते हैं कि जीवन यदि व्यर्थ जा रहा है तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जीवन कहते किसको है। ईमानदारी की बात होती है कि आप उनके पास जाते जिन्होंने पूरी ताकत से अपने आप को जानने के लिए जिंदगी का सामना करा, जिन्होंने झूठी मान्यताओं में मुंह नहीं छुपाया, जो खुलकर जिए और अपने प्रयोगों से कुछ जान पाए। आप उनके पास जाते और पूछते कि बताओ बताओ बताओ, जीवन किस लिए है? मुझे लग रहा फिसल रहा है मेरे हाथों से। तो बोलते जीवन छोड़ दो, तुम जीव ही नहीं हो। यही बात जानने की है। न मे जीवति ज्ञात्वा सजीवन मुक्त उच्यते। पर तुम गए नहीं कभी वहां। वो तरीका वास्तविक धर्म का होता है यदि आप मुट्ठियों से फिसलते जीवन को जानने के लिए ज्ञानियों के पास जाते। पर नहीं, आपने लोक धर्म का मार्ग चुना। आपको जब दिखाई दिया कि जिंदगी बीत रही है तो आपने कह दिया अब मैं आऊंगा, मेरी रूह बाहर घूम रही है, वो किसी घर में घुस जाएगी, मैं दोबारा आ जाऊंगा। ये क्या बेईमानी करी अपने ही साथ। और इस बेईमानी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म उपलब्ध था आपको बताने के लिए कि आपकी सच्चाई यथार्थ है क्या। आपने जानना नहीं चाहा। आ रही है बात समझ में? जो इंसान अपना जीवन बर्बाद कर रहा होगा उसके लिए जरूरी हो जाएगा यह मानना कि आगे भी जिंदगी है, और जो इंसान अपना जीवन बर्बाद कर रहा होगा उसके लिए यह मानना भी जरूरी हो जाएगा कि पीछे भी जिंदगी थी जन्म से पहले। बताओ क्यों? वो कहेगा मैं अभी दुख भोग रहा हूं, मैं गंदा आदमी तो नहीं, मैं दोषी तो नहीं, मैं पापी तो नहीं, मैं मान कैसे लूं कि मैं बहुत ही गंदा आदमी हूं? मेरा दावा यह है कि मैं दोषी नहीं। तो जरूर अगर मैं अभी दुख भोग रहा हूं तो इसका कारण पिछला जन्म है। बेईमान आदमी के लिए अगले पिछले जन्म में मान्यता रखना अनिवार्य हो जाता है। ईमानदार आदमी कहेगा जिंदगी आज व्यर्थ हो रही है तो सार्थक भी उसे आज ही करूंगा, भविष्य की बाट नहीं जोहूंगा। पुनर्जन्म भविष्य से भी आगे के भविष्य का नाम है। सरदर्द मुझे आज है तो ये थोड़ी कहूंगा कि 1 साल बाद उसका उपचार कराऊंगा। दर्द आज है, दर्द आज मिटाऊंगा, ये ईमानदारी है। बात आ रही है समझ में? जिस योलो की बात कर रहे हो वो निकलता है फोमो से, और फोमो कहां से निकलता है? अहंकार से। और अहंकार कहां से निकलता है? तुम्हारे शरीर से। जो भी पैदा हुआ है मैं भाव के साथ ही पैदा हुआ है, आई एमनेस। अहंकार शरीर से निकलता है। पैदा होने से पहले जो गर्भस्थ शिशु होता है मैं भाव उसमें भी होता है। इसीलिए गर्भ में भी जो शिशु है अगर तुम उसको मारो तो ये बात ठीक नहीं होती। जैसे एक 20 साल के लड़के या लड़की में होता है मैं भाव, मैं हूं, वैसे ही गर्भ में भी जो लड़की है, कन्या है, उसमें भी होता है। किसी जिंदा युवती की हत्या कर दो तो तुम फिर भी मान लेते हो कि ये अपराध हुआ, नैतिक भी कानूनी भी। पर लड़की गर्भ में है, उसकी भ्रूण हत्या कर देते हो, तुम्हें लगता है अभी तो पैदा ही नहीं हुई थी, मार भी दिया तो क्या हो गया। वो पैदा हो चुकी है भाई, बस अभी वो पेट के अंदर है। पैदा तो वो हो चुकी है क्योंकि उसमें अहंकार आ गया है। अहंकार माने घमंड नहीं होता, अहंकार माने अपने होने का भाव, मैं हूं। आ रही है बात समझ में? तो ये गड़बड़ी लेकर के पैदा होते हो। कौन सी गड़बड़? मैं हूं। आप कहोगे गड़बड़ क्यों है? मैं तो हूं, इसमें गड़बड़ क्या हो गई? इसमें गड़बड़ ये हो गई कि जब आप कहते हो मैं हूं तो उससे आशय ये होता है मैं हूं और समष्टि से विभक्त हूं। आई एग्जिस्ट एज अ सेपरेटेड एंटिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट ऑल। मैं हूं और ये जो समूची चारों तरफ प्रकृति है मैं उससे अलग हूं। क्योंकि मैं उससे अलग हूं इसीलिए उसकी व्यवस्था मुझे नहीं चला सकती, मुझे अपनी व्यवस्था खुद चलानी पड़ेगी। प्रकृति अपनी व्यवस्था चला रही है ना,
चांद सूरज को चलाने के लिए आपकी जरूरत तो नहीं पड़ती, गुरुत्वाकर्षण को चलाने के लिए आपकी जरूरत नहीं पड़ती। विज्ञान के इतने नियम हैं, वो बिना आपके हस्तक्षेप के काम कर लेते हैं। नोवा सुपरनोवा बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ब्लैक होल लील ले गए, न जाने क्या, प्रकाश को भी खा गए। आपसे पूछकर तो प्रकाश को नहीं खा गए। बिग बैंग आपसे हस्ताक्षर करा के तो नहीं हुआ था। प्रकृति अपना काम धंधा जानती है, पर अहंकार आपको बोलता है प्रकृति सब चला सकती है, मुझे नहीं चला सकती। प्रकृति पूरा ब्रह्मांड चला सकती है, पर खुद को तो मैं ही चलाऊंगा। यू सी, आई एम स्पेशल, आई एम डिस्टिंक्ट। ये होती है ईगो, और ये झूठ है। क्योंकि जिस प्रकृति में सब कुछ चल जाता है तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना, उसमें तुम भी चल जाओगे तुम्हारे ही जीवन में, तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना, और मौज में चलोगे, आनंद में जियोगे। अहंकार कहता है नहीं, ये मेरी गाड़ी है, इसको मैं चलाऊंगा। आई विल बी द डूअर, द मूवर, द शेकर, द ओनर। वो झूठी बात है, अहंकार एक झूठ है। बात आ रही है समझ में? और इसीलिए वो लगातार डरा हुआ रहता है। जब झूठ बोलते हो डर लगा रहता है ना, कहीं झूठ पकड़ा ना जाए। अहंकार कहता है जैसे बाहर की व्यवस्था हमेशा से चलती रही है, वैसे ही मैं भी हमेशा के लिए हूं। और ये बात झूठ है, और डरा रहता है। इसीलिए मौत से इतना डरता है, क्योंकि जो चीज असली होती है वो खत्म नहीं हो सकती, रूप बदल सकती है बस। पूरे यूनिवर्स में एक भी एटम ऐसा नहीं है जिसको आप खत्म कर सकते हैं। उसका आप रूप बदल दीजिए, किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, वो अलग बात है। और अहंकार जानता है वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए मौत से इतना घबराता है। तो फिर वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए कवच की, संगति की, साथी की तलाश में रहता है। कुछ ऐसा मिल जाए जिसका उपयोग करके, जिसका शोषण करके अपने आप को ढक लूं, बचा लूं। बाहर ऐसा क्या है जिसको खा करके मैं अमर हो जाऊं? और वो अमर हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक झूठ है। तो इसीलिए फिर दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ खा जाना चाहता है। उसे कोई इंसान मिलेगा उसे खा जाना चाहेगा, उसे जानवर मिलेगा खा जाएगा, जंगल मिलेगा खा जाएगा, रुपया पैसा मिलेगा खा जाएगा, अपने एक एक रिश्ते को खा जाएगा, धर्म ग्रंथों को भी खा जाएगा, वो सब कुछ खा जाएगा अपने झूठ को बचाने के लिए। उसकी पहली प्राथमिकता होती है आत्मरक्षा। और वो कितनी भी कोशिश कर ले सफल हो नहीं सकता। Hence it always feels it is missing out. ये है फोमो। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने आप को न सुरक्षित कर पाता, न शांत कर पाता, न तृप्त कर पाता, न पूर्ण कर पाता। हमेशा उसके लिए प्रतीक्षा बाकी रह जाती है, वो सतत इंतजार में है। इसीलिए आप लोग इतना भविष्य की ओर देखते हो, आशा और कामना से भरे हुए, क्योंकि अहंकार का अर्थ ही है परपेचुअल वेटिंग। जो चाहता है उसे कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उसे लगातार भविष्य की ओर देखना पड़ेगा। अपनी मौत के क्षण में भी उसे भविष्य की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि मिल तो उसे कभी कुछ सकता नहीं। क्यों नहीं मिल सकता? बाय डेफिनेशन भाई झूठ है वो। तुम झूठ को सच कैसे बना दोगे? वो झूठ सच नहीं बन सकता, पर उस झूठ के भयानक दुष्परिणाम जरूर होते हैं। उन्हीं दुष्परिणामों में ये पूरी श्रृंखला है। फोमो, योलो, रीइंकार्नेशन, पाखंड तरह तरह के, उनसे जुड़े हुए शोषण। और ये कहने आए थे वो तो हम जेनजी अब एक नई स्पीशीज बन के उभरे हैं, होमोजेपियंस। ये तो जेनजी है ना, तो ये हमारे जैसे थोड़ी हैं। जहां जाता हूं वहीं हमारी तो लिंगो भी दूसरी है। भाई लिंगो दूसरी होगी, लिंग तो तभी भी दो ही है तुम्हारे। तो इंसान ही हो, कोई नई प्रजाति नहीं खड़ी हो गई है। इतना अपने आप को अलग मानोगे उतना तुम्हारा अहंकार और बढ़ेगा। वो यही चाहता है, उसकी परिभाषा यही है ना, आई एम डिस्टिंक्ट, आई एम डिवाइडेड, आई एम सेपरेटेड। ये भी अहंकार बढ़ाने का तरीका है। मैं तो जेनजी हूं, लगभग वैसे ही जैसे बुढ़े लोग बोलते हैं अजी। हाँ, हमारे वक्त में ऐसा होता था, हम अंग्रेजों के जमाने के टेलर हैं। अरे तुम्हें क्या पता पुराने लोग कैसे होते थे? वही अहंकार है जो पुराने लोगों में इस तरह आता है। अरे हमारे जमाने में तुम्हें पता भी है, सब 8-8 फुट के होते थे और 6-6 साल जीते थे। सुना है ना ये सब? और पुराने लोगों का पराक्रम तुम्हें क्या पता है? अरे तुम्हारे कुछ है ही नहीं, घी दूध खाते नहीं, नाड़ा तुम्हारा ठीक नहीं, ब्रह्मचारी होना पड़ता है। पुराने लोग होते थे, उनका तो मोजस तेजस देखते। तो जैसे वहां अहंकार पुरानेपन की आड़ ले रहा है, वैसे यहां पर अहंकार नएपन की आड़ ले रहा है। हम तो जेनजी हैं,
तो कुछ और हो गए हो क्या? वही पुरानी सड़ी सी चीज है, हर बच्चा जो पैदा होता है उसमें मौजूद होती है। क्या बोलते हैं उसको? ईगो। और ईगो वो नहीं जिसका साधारण प्रचलित लोक धार्मिक अर्थ आप जानते हैं। मैं ईगो को बहुत टेक्निकल शब्द की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। ईगो माने आई एमनेस। वो जब तक रहेगी, जब तक उसे परखा नहीं जाएगा, जाना नहीं जाएगा, जब तक उससे कड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो भीतर भीतर खुद को ही खाती रहेगी। ईगो माने एक हॉलो, एक जबरदस्त वैक्यूम जो पूरे यूनिवर्स को सक इन कर सकती है और फिर भी वो वैक्यूम ही रहेगी। ऐसी वैक्यूम है ईगो। उसे सब कुछ दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो एक झूठ है। लगभग वैसे ही जैसे जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो उसे जीरो ही रहना है। फोमो, योलो, ले लो, दे लो, जो भी है तुम्हारा, उसका समाधान बस आत्मज्ञान ही है और कुछ नहीं है, कुछ और नहीं है। जब तक देखोगे नहीं कि तुम कौन हो, भीतर से कोई चिल्लाता रहेगा और चाहिए और चाहिए, मैं डरा हुआ हूं, मैं एम्बिशियस हूं, मेरी लाइक्स हैं, मेरी डिसलाइक्स हैं। भीतर से कोई चिल्लाता रहेगा। जो चिल्ला रहा है वो दुख भी भोग रहा है, दुख भोगता जा रहा है, दुख का अनुभव करता जा रहा है, पर जान नहीं रहा है कि दुख सारा उसकी मौजूदगी से ही आ रहा है। तेरा दुख तभी हट सकता है जब तू हट जाए। तू खुद अपनी राह का कांटा है, हट। तुम जो मानते हो, जो कुछ तुमने सोख रखा है, सीख रखा है, जिन चीजों में तुम्हारा गहरे से गहरा यकीन है, वही अहंकार की खुराक है। बिलीफ, पैटर्न्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, लीनिंग्स, आइडियोलॉजीज, यही हैं भीतर जो चिल्लाते रहते हैं, यही हैं जो पूर्ति के लिए कलपते रहते हैं, और इन्हें पूर्ति मिलने नहीं वाली। तरह तरह से रोओगे फोमो के लिए। बच्चे रहोगे तो कहोगे खिलौना नहीं है, फोमो। थोड़े बड़े हो जाओगे कहोगे साइकिल नहीं है, फोमो। थोड़े और बड़े हो जाओगे तो कहोगे वीडियो गेम नहीं है, मोबाइल नहीं है, फोमो। थोड़े और बड़े हो जाओगे तो कहोगे गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, फोमो। थोड़े और बड़े हो जाओगे कहोगे डिग्री नहीं है, जॉब नहीं है। और बड़े हो जाओगे बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है। फोमो लगा ही रहेगा, उसके ऑब्जेक्ट्स बदलते रहेंगे बस। न जाने कितने ऐसे होते हैं जो अपने मरने के समय का भी प्रबंध कराते रहते हैं। न जाने कितने बादशाहों ने मरने से पहले अपने मकबरे तैयार करवा दिए थे, कम से कम डिजाइन में। बोल रहे पड़ोस का जो बादशाह था उसका इतना बड़ा मकबरा है, हम पीछे कैसे रह जाएंगे? आई कांट अफोर्ड मिसिंग आउट। उसे मौत में भी फोमो है, मौत में भी फोमो है। और फोमो का बड़ा तार्किक परिणाम होता है योलो। योलो बनता है भोग। आई ओनली लिव वंस, जैसे तुमने कहा कि जल्दी से जल्दी सब भोग लो, कंज्यूम 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 कंज्यूम। और वही कंजम्पशन आज तुम्हारे सामने क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी बनकर खड़ा हुआ है। तुम सोचते हो क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी तुम ईवी का इस्तेमाल करके कोई और ग्रीन मेजर्स लेकर के हटा लोगे, नहीं हटने वाली। जब तक मनुष्यता के भीतर से ये ईगो क्राइसिस हटाई नहीं जाती, जब तक हमारी मूल समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक तुम क्लाइमेट चेंज से नहीं लड़ सकते। क्लाइमेट चेंज योलो की ही अभिव्यक्ति है। आई ओनली लिव वंस, सो आई वांट मोर, आई वांट मोर, आई वांट मोर। और तुम्हारी सारी जो वांट्स होती हैं वो कार्बन इंटेंसिव होती हैं। जिंदगी में एक एक जो तुम्हारी एम्बिशन है, देखो उसका कितना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट होने वाला है। तुम अपनी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं बता सकते जिसका इतना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट ना हो। वास्तव में जहां ईगो है वहां एमिशन होगा ही होगा। बार बार बोलता हूं, ईगो, इमोशन और एमिशन ये बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो योलो बन जाता है फिर क्लाइमेट क्राइसिस। फिजिकली बनता है क्लाइमेट क्राइसिस, साइकोलॉजिकली बनता है रीइंकार्नेशन, रीबर्थ, पुनर्जन्म। माने दुनिया भर की जितनी नालायकियां हैं सब फूट फूट कर बाहर आती हैं। कारण बस एक है, अनपरखा अहंकार। अहंकार को कारण नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अहंकार तो जन्मगत होता है, पैदा हुए हो तो ईगो होगी। चलो पैदा हुए तो ईगो थी, दोष इसमें है कि तुमने परखा क्यों नहीं उसको। और अब यह बात मुझे लेकर आती है इस शैक्षणिक संस्थान पर। हम शिक्षा के नाम पर बस बाहरी बातें ही कब तक बताते रहेंगे? एजुकेशन का मतलब लर्निंग अबाउट दिस 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 दिस, यही कब तक रहेगा? असली क्राइसिस तो यहां है, विद इन। कब वो एजुकेशन मिलेगी जो हमें हमसे मिलवाएगी? वो कोर्सेज, वो सब्जेक्ट्स, वो चैप्टर्स कब होंगे जिनका शीर्षक हो आई, सेल्फ, मी। सब जानना जरूरी है, पर जान कौन रहा है यह जानना जरूरी नहीं है।
नहीं है, पूछ रहा हूं। पर ना तो स्कूल में बताया गया और ना कॉलेज में बताया जा रहा है, तो नतीजे में वही सब होगा। योलो ये लो जो भी है तुम्हारा। क्लाइमेट क्राइसिस के लिए अनपढ़ लोग जिम्मेदार नहीं है। जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ा है, खुद को नहीं पढ़ा है। उनको नहीं पता उनकी एम्बिशंस कहां से आ रही हैं, पर वो एम्बिशियस बहुत है। पूछो कि अच्छा तुझे क्यों चाहिए, वो बता नहीं पाएगा। उनके पास ड्रीम्स है, उनसे पूछो तुम्हारी ड्रीम्स तुम्हारी अपनी है क्या, या किसी और की बात को अपनी ड्रीम बना लिया है, उन्हें नहीं पता। आ रही बात समझ में कुछ? अपने आप को देखना शुरू करो, फिर थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है, थोड़ा ताज्जुब भी होता है और थोड़ी हंसी भी आती है। यही है खुद को जानना। और जो ये जानने लग जाता है वो बहुत तरह की बीमारियों से आजाद होने लग जाता है।